चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में है संसदीय सरकार उन लोग और उसके प्रतिनिधि। पहला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इसमें कुछ तथ्य हैं, पॉइंट है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बोलो। 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनता है। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? संसद। भारतीय संसद के 2 गो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाता है द हाउस ऑफ पीपल। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। इसमें बैठने वाले प्रतिनिधियों यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। हमारे लोकसभा में कितना सीटें हैं? 543। लोकसभा के चुनाव के दौरान जीते गए उम्मीदवार संसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। समझ में आ जाएगा? चलो बताओ, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। कितने सदस्य होते हैं? 543। निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। जीते हुए उम्मीदवार को क्या कहा जाता है? संसद या एमपी। संसद या एमपी। चलो बना लो। नेक्स्ट, राज्यसभा। राज्यसभा किसको कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो, 12 गो सदस्य जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है उनको। टोटल कितने सीट हो हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 गो। कितना हो सकते हैं? 250 गो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। मतलब 1/3 उसमें से हट जाता है और फिर उनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के अंदर करा दिया जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। केंद्र सरकार में सरकार के गठन के लिए कम से कम लोकसभा के कुल सीटों में से 272 सीट जीतना आवश्यक होता है। और 8वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 84 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। तो चलो बताओ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। कितने साल का? और लोकसभा के 5 साल। लोकसभा में टोटल कितना हो सकता है आदमी? 543। राज्यसभा में कितना हो सकता है? 250। 250 में से कौ गो सीट राष्ट्रपति कर देता है? 12 गो। और कौ गो चयनित होता है? 238 गो। लोकसभा कभी भंग होता है कि नहीं होता है? लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लिख लीजिए। भारतीय राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह। चलिए, भारतीय राजनीतिक दल के कुछ चुनाव चिन्ह देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, हाथ। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कहा जाता है, इसका है बाल और हंसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हथौड़ा, हंसिया और सितारा। बहुजन समाज पार्टी बसपा, हाथी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, इसका है बोतल। क्या है? बोतल है, बोतल। राष्ट्रीय जनता दल राजद, इसका लालटेन, लल्लू यादव की ही पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड, इसी को कहा जाता है जेडीयू, नीतीश कुमार का पार्टी है, तीर छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान का पार्टी है, इसको कहा जाता है, इसका पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सी है? झोपड़ी। समाजवादी पार्टी सपा, साइकिल, अखिलेश यादव का यही पार्टी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, धनुष और बाण। इस तरह से ये है, लिख लीजिए। आम आदमी पार्टी, अभी केजरीवाल के बात हम बार बार करते हैं, झाड़ू छाप है उनका। क्या है? झाड़ू। इंडियन मुस्लिम लीग सीढ़ी। नेशनल कांग्रेस पार्टी घड़ी छाप है उनका। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कहा जाता है इसको, टीएमसी,
तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल की पार्टी है ममता दीदी का, पुष्प और तृण, लिख लीजिए। अब आता है पाठगत, पाठ के अंदर से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है। प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिनिधि का अर्थ होता है लोगों द्वारा चुना गया किसी क्षेत्र से व्यक्ति, लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? राज्यसभा के चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे विधानसभा में विधायक ना बनता है, और राज्यसभा में क्या बनता है? लोकसभा में क्या बनता है? संसद। लोकसभा में क्या बनता है? संसद, लिख लीजिए। नेक्स्ट, संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? तो संसदीय सरकार में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, अतः संसदीय सरकार में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। हम ही लोग चुन के भेजते हैं, वही जाता है संसद में, यानी कि संसदीय सरकार में हम ही लोग ना भेजे हैं, तो ये भागीदारी हम ही लोगों का हो जाता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रतिनिधियों को आम जनता के साथ सीधा संपर्क क्यों रखना चाहिए? तो आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके शासन करने के लिए भेजती है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधा संपर्क रखना आवश्यक होता है, ताकि वे ऐसा कर जनता की समस्याओं को समझ सकें तथा उसका निदान कर सकें। मान लीजिए कि प्रतिनिधि जो जीते हैं और जनता से आके मिलवे नहीं किया, हम लोग उसको वोट देके जिता दिए, आके नहीं मिलेगा, तो हम लोग को परेशानी बूझेगा कौन? दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए उनको मिलना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, लिख लीजिए। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है? अब कभी तुम लोग नहीं सोचते हो कि प्रधानमंत्री को 60-70 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए? ऐसा अगर हो जाएगा तो दिक्कत कुछ ही होगा, तानाशा हो जाएगा, उन मनमानी करने लगेंगे। 5 साल पे दे दिया जाता है, तो 5 साल के बाद फिर से आपको चुनना आना है, तो बढ़िया कीजिएगा तभी चुने जाइएगा, नहीं तो आपको जनता क्या कर देगी? नकार देगी। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए किया जाता है ताकि वे तानाशाह न बन सके। तानाशाह मतलब आपन मनमानी न करने लगे। अगले चुनाव में निर्वाचित होने के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन उचित ढंग से कर सकें। मतलब अगर उनको अगले चुनाव में जीतना है तो उनको सही ढंग से चुनाव भी लड़ना होगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है? तो आम लोगों की भागीदारी जनप्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वे आंदोलनों के द्वारा उन पर दबाव डालकर उन्हें काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मतलब हम लोगों का क्या काम खाली वोट देना है? नहीं, अगर कुछ कानून आता है तो हम लोग हंगामा करेंगे। हंगामा करेंगे तो भी वो लोगों को सुनना पड़ेगा कि ये लोग हंगामा काहे किया है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों जरूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो देश की विशाल जनसंख्या के लिए एक साथ सरकार में शामिल होना, एक साथ बैठक कर समस्या पर विचार विमर्श करना संभव नहीं है, अतः वे अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं जो उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधियों का चुनाव आवश्यक होता है। मतलब अगर सोचो, अगर प्रतिनिधि ना चुनेंगे तो सारा देश से हम मिलाकर के कैसे निर्णय को ले पाएंगे? तो हम लोग चुन के भेज देते हैं, वो लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर दिए गए नक्शे को अलग अलग दिखाने का प्रयास करें। तो अलग अलग दिखा लीजिएगा, जो भी होगा लिख लीजिए। बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों के नाम बताइए। बिहार में कौन कौन सा राजनीतिक दल है? तो जनता पार्टी दल यूनाइटेड जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लोजपा बिहार के मुख्य राजनीतिक दल हैं। यही लोग बिहार के मुख्य राजनीतिक दल हैं, लिख लीजिए। किसी भी राजनीतिक दल को कैसे पहचाना जा सकता है? तो जैसे ही पहचाना कैसे है? उसके चुनाव चिन्ह से। जैसे ही ललटेन दिखेगा तो तुरंत कहेगा आदमी किसका पार्टी है वो? लालू यादव का। कमल दिखेगा तो किसका पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी का। तीर दिखेगा तो किसका पार्टी है वो? नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड। झोपड़ी दिखेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल लोक जनशक्ति लोजपा कहा जाता है, लिख लीजिए। राजनीतिक दलों का मुख्य काम बोलो क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का मुख्य काम होता है जीत कर सरकार बनाना और जनता की समस्याओं का
समाधान करना। जनता की समस्याओं का क्या करना होता है? समाधान। लिख लीजिए। नेक्स्ट, 8वीं लोकसभा में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट प्राप्त हुई? तो किसको प्राप्त होते? 404 को प्राप्त हुआ, कांग्रेस को ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक यानी कि 404 को सीट प्राप्त हुआ था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, किस दल को सबसे कम प्राप्त हुआ था? तो सबसे कम प्राप्त हुआ था भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। इनके केवल को सीट प्राप्त हुआ था? 2 गो। लिख लीजिए। 13वीं लोकसभा के चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़ा दल के रूप में उभर कर आया? तो जब 8वीं में हुआ था तो कांग्रेस पार्टी आया था, और जब 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था कौन आया था? भारतीय जनता पार्टी। लिख लीजिए। सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि जीतने के लिए 292 को सीट चाहिए, और सीट कितना लाया था? केवल 199 को सीट लाया था। कौन को सीट लाया था? 199 को। तो इसीलिए वो सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि उसके पास बहुमत के लिए आवश्यक सीट 272 नहीं था। लिख लीजिए। जो गठबंधन की सरकार बनाई गई, उस समय गठबंधन का सरकार बनाया था, इसका नाम था एनडीए। क्या था? एनडीए। तो जो गठबंधन का सरकार बनाई गई उस समय गठबंधन का नाम क्या था? तो जो गठबंधन का सरकार बनाया उस गठबंधन का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। ये अभी तक चलता है, एनडीए कहा जाता है इसको। लिख लीजिए। क्या आपकी समझ में बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो चूंकि बहुमत लोकसभा लोकतंत्र की आधारशिला है, और तो मेरी समझ में बहुमत को सरकार बनाने का आधार निश्चित रूप से रखना चाहिए। लिख लीजिए। क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली हो सकती है? देखिए, गठबंधन का जो सरकार होता है कभी शक्तिशाली नहीं होता है, तुरंत टूट जाता है ना। अभी तुरंत बताए थे नीतीश कुमार के बारे में हम। गठबंधन का मतलब क्या हुआ आता है? 1-2 गो पार्टी मिला करके बनाना। तो अगर ज्यादा पार्टी मिला करके बनाएगा तो तनको कुछ दिक्कत होगा तो भाग जाएगा कोनो में से, अब भाग जाएगा तो सरकार टूट जाएगा। तो गठबंधन के सरकार में उतना शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन कम चलाऊ हो जाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? आपको पता है, प्रधानमंत्री को शपथ जो दिलवाता है ना, वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? तो किसको करते हैं? जौन पार्टी जीत जाता है और बोला जाता है कि हाँ ये राष्ट्रपति बनेंगे, एक लेटर दिया जाता है प्रधानमंत्री को, तो उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। लिख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षक की मदद से चर्चा करें। तो सिद्धांतः प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह अपने सहयोगियों का चयन करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री के निर्णयों पर राष्ट्रपति अपना मुहर लगाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन गठबंधन की सरकारों में इस मामले में उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। मतलब क्या हुआ? कोई भी मंत्रिपरिषद होता है उस पर जो मुहर लगाता है, उस पर जो साइन करता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री के का सलाह होता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। तो वो निर्णयों पर यानी कि उस मामले में उसको स्वतंत्रता उतनी नहीं होती है। लिख लीजिए। ठीक है, अजित नहीं रहेगा।